अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज फिर मैं आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ। स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 31 लेकर। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 पर स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर 31 के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ है इस लेसन का नाम। इसके अंदर आप यहाँ पर ये देख रहे हैं तो एक ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ को कहते हैं बार डायग्राम। अब बार डायग्राम इसके अंदर अजय के बारे में बताया गया है कि अजय ने वीट का प्रोडक्शन जो किया है वो 2011, 2012, 2013 और 2014 में कितना कितना किया हुआ है। इसी तरह से विजय के बारे में भी दिखाया गया है कि विजय ने वीट का प्रोडक्शन जो है 2011, 2012, 13 और 14 में उसके वीट की प्रोडक्शन क्या हुई है। तो अब यहाँ पर अजय के यहाँ पर वीट की प्रोडक्शन 2011 के अंदर 40 क्विंटल हुई है, ये बताया गया 40 क्विंटल। सेम वही 2011 में विजय के वीट की प्रोडक्शन भी 40 हुई है, 40 क्विंटल। और अजय के यहाँ पर 2012 में वीट की प्रोडक्शन जो है वो 50 क्विंटल है, जबकि विजय के यहाँ पर 2012 में वीट की प्रोडक्शन जो है वो 55 क्विंटल है। तो अब ये दोनों का जो डायग्राम दिखाया गया है तो इसको अगर मर्ज कर दिया जाए तो ऐसे डायग्राम को कहते हैं जॉइंट बार ग्राफ। जॉइंट बार ग्राफ। अब उसके नीचे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया गया है इसके अंदर अजय और विजय दोनों का जो पहले यहाँ अलग अलग करके बताया गया था बार डायग्राम में, वो यहाँ पर जॉइंट में बताया गया है। 2011 के अंदर अजय के यहाँ पर 40 क्विंटल की प्रोडक्शन हुआ था और विजय के यहाँ पर भी 40 क्विंटल की प्रोडक्शन हुआ था। तो इस वजह से दोनों की हाइट देखिए सेम बताई गई है, 40 क्विंटल एंड 40 क्विंटल। ये बार रेक्टेंगुलर जो शेप दिखाई दे रहा है ये अजय के बारे में बताया गया डार्क कलर में, और लाइट कलर का जो बताया गया है वो विजय के बारे में बताया गया है। विजय के में वीट के प्रोडक्शन बताई गई है और उसको यहाँ पर सिंबल से बताया जाता है कि ये वाला बार डायग्राम जो है डार्क वाला वो अजय के लिए है और ये लाइट कलर का बार जो है वो विजय के लिए है। तो 2012 के अंदर अजय के यहाँ पर प्रोडक्शन हुई थी 50 क्विंटल। तो इसको देखिए डार्क इसमें बताया गया है कि 50 क्विंटल अजय के यहाँ पर प्रोडक्शन हुई थी 2012 में, और विजय के यहाँ पर 2012 के अंदर 55 क्विंटल हुई थी। तो देखिए इसके बार डायग्राम में इसमें बताया गया 55। तो इस तरह से ये दोनों को जब मर्ज किया गया तो ये बार डायग्राम तैयार हुआ। इस बार डायग्राम को हम कहते हैं जॉइंट बार डायग्राम। अब इसी को हम ध्यान में रखते हुए एक्टिव सेट नंबर 31 करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। द नंबर ऑफ सैपलिंग्स प्लांटेड बाय स्कूल ऑन वर्ल्ड ट्री डे इज गिवन इन द टेबल बिलो। ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस फिगर। अब कौन कौन से विद्यालय के बारे में बताया गया? नूतन विद्यालय और भारत विद्यालय। नूतन विद्यालय ने एलमंड के 40 ट्रीज़ लगाए, सैपलिंग लगाए, और भारत विद्यालय ने 42 लगाए। करंज के 60 सैपलिंग लगाई गई जबकि भारत वालों ने 38 लगाए। तो इसको हम यहाँ पर ग्राफ में शो करेंगे। तो ग्राफ में शो करने के लिए सबसे पहले हमें इस ग्राफ के अंदर 2 एक्सिस बनाने होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही बना लिया है, एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने यहाँ पर निशान
मार्किंग कर लिए है 1 सेंटीमीटर के ऊपर, और उसी तरह से वाई एक्सिस पर भी मैंने 1 सेंटीमीटर के ऊपर इस तरह से मार्किंग कर लिए है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले कौन सा लेंगे, एलमंड। एलमंड के लिए यहाँ पर हम ये एक गैप छोड़कर ये 2 गैप जो हैं इसके नीचे हम लिखेंगे एलमंड, 2 गैप के नीचे। उसके बाद में ये तीसरा जो है वो वापस ये वाला जो चौथा जो है इसको छोड़ देंगे, फिर ये 2 के नीचे हम लिखेंगे करंज, फिर एक छोड़ देंगे और ये 2 के नीचे लिखेंगे हम नीम, फिर ये गैप छोड़ देंगे, उसके फिर ये 2 के नीचे हमें क्या लिखना है, अशोक, और फिर ये एक छोड़कर ये 2 जो हैं इसके नीचे हमें क्या लिखना है, गुलमोहर। अब यहाँ पर हम देखें तो सबसे बड़ी फिगर इसमें क्या है वो हमको देखना है। सबसे बड़ी फिगर इसके अंदर क्या है, 72, यानी कि हमको इसके अंदर ऐसी मार्किंग नंबरिंग देना है कि कम से कम 72 तक आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक को इसको दे देते हैं 10, ये वाले मार्किंग को देते हैं 20, इसको 30, इसको 40, 50, 60, 70, 80, यानी अब ये सब इसके अंदर नंबर आ जाएंगे, उस हिसाब से हमको लेना है। अगर यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर, अगर आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर ये 3 के अंदर दिया गया है नंबरिंग, देखिए कैसे दी गई है, 200, 700। तो इसके अंदर आपको मैक्सिमम नंबर देखना है। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर जो है वो है 850। तो अगर आप 10, 20 वाले नंबर लोगे इस तरह से तो उसके ऊपर वो नहीं आ पाएगा। इस वजह से वहाँ पर आपको क्या नंबर लेने होंगे, 100, 200, 300 इस तरह से, और उसको ग्राफ को बनाएंगे। ये अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया था इसके अंदर नूतन विद्यालय का कितना दिया हुआ था, 40। तो हम यहाँ पर 40 तक ये 40 तक ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 40, और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेंगे ये 40 पर, 40 की हाइट तक। उसके बाद में भारत विद्यालय का 42 है, तो ये 40 के ऊपर जो छोटे छोटे दिए गए हैं लाइन, तो यहाँ पर हमको ये 42 तक ही लेना है। यहाँ पर 42 है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 42 पर ये एक तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा एलमंड के बारे में बता दिया गया। अब हम करंज के बारे में देखते हैं। करंज है 60, तो हम इसकी पहले वाले की हाइट लेंगे 60 तक। ये है 60 हमारा यहाँ पर, तो इसकी हाइट हम 60 तक ले लेते हैं, यहाँ 60 तक ले लेते हैं और ये रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले 60 का। उसके बाद में ये 38 दिया गया था। 38 कहाँ पर है, देखिए ये 30 यहाँ पर है और 31, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर आ जा रहा है। तो हम यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देते हैं 38 तक की और इसको नीचे ज्वाइन कर देते हैं। ये करंज के बारे में भी अपना ग्राफ तैयार हो गया। अब नीम का दिया गया 72, तो 70 तो यहाँ तक आ गया, उसके आगे 71, 72, तो 72 में हमने डॉट लगा लिया है, इसको नीचे ज्वाइन कर देते हैं। ये यहाँ पर भी डॉट लगा के 72 पर इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं, ऊपर इसको भी ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया 72 नीम। यहाँ पर 60 दिया गया है, तो 60 कहाँ पर है हमारा, ये यहाँ पर है 60। अब इसको ज्वाइन करते हैं, ये 60 और इसको नीचे ज्वाइन कर देंगे 60। उसके बाद में अशोक
15 और 25। तो पहले हम 15 ले लेते हैं। 15 है ये 10 और ये 1 2 3 4 5 15 हो गया ये। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ पर भी ये 15 यहाँ है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये इस तरह से ये हो गया हमारा 15। उसके बाद में ये दिया गया 25, तो 10 20 और 21 22 23 24 और ये 25। तो ये इसको भी हम ज्वाइन कर देते हैं 25, ऊपर से ज्वाइन कर देते हैं 25। अब ये लास्ट बच गया गुलमोहर 42। तो 42 कहाँ है? 10 20 30 40 ये हो गए, और 41 42। तो यहाँ पर 42 पे हमने डॉट लगा दिया और इसको जोड़ लेते हैं, ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर भी 42 पर से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, और ज्वाइन करने के बाद में ऊपर से भी हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया 42। अब दिया गया 40, तो ये 40 हमारा कहाँ पर है? ये है यहाँ पर है ये 40। तो हम इसको ज्वाइन कर दें 40, और ये यहाँ पर भी नीचे भी ज्वाइन कर देते हैं 40 पर। तो ये इस तरह से ये हमारे ये बन गए। अब नूतन विद्यालय के लिए हम इसको यहाँ पर इस तरह से कोई शेड दे देंगे। नूतन विद्यालय के लिए ये हमने शेड दे दिया है। यहाँ पर हम इसको भी शेड देते हैं, नूतन विद्यालय का है ये भी, जिससे हमें पता चले कि शेड किया गया जो है वो नूतन विद्यालय का है, और जो बगैर शेड का है वो है भारत विद्यालय का। इस तरह से शेड करने का काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर स्केल ऑन वाई एक्सिस लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 सैपलिंग। 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वल टू 10 सैपलिंग। और ये जो हम लोगों ने इसको शेड किया था उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है कि ये शेड जो किया हुआ है वो है नूतन विद्यालय, और इसको हमने शेड नहीं किया, इसको ब्लैंक छोड़ा है, तो ये ब्लैंक है भारत विद्यालय। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता है। इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन भी करें। तो आज हम लोगों ने सॉल्व किया प्रैक्टिस सेट नंबर 31। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में बताइए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।